बगदाद के एक अल्लाह वाले वली का वाकया बगदाद, जो कभी इल्म व हिकमत, रूहानियत और तसव्वुफ का मरकज रहा है, वहाँ एक अल्लाह वाले वली का एक ऐसा वाकया मशहूर है जो सदियों गुजरने के बाद भी लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी और अल्लाह पर तवक्कुल का दरस देता है। ये वली कामिल न सिर्फ इबादत में मशगूल रहते थे, बल्कि उनकी जिंदगी का हर लम्हा तक़वी, ज़हद और इखलास की रोशन मिसाल था। उनका नाम हजरत हबीब अजमी था, जो पहले एक मालदार ताजिर थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को हिदायत से रोशन किया और वो दुनिया की मोहब्बत छोड़कर हक की राह पर चल पड़े। उनके बारे में रवायत है कि वो रात को अल्लाह की इबादत में आंखों से आंसू बहाते और दिन को लोगों की भलाई में मसरूफ रहते। एक रोज बगदाद में सख्त कहत पड़ गया। खेत सवख गए, नहरें खश्क हो गईं और लोग फाकों पर मजबूर हो गए। सब लोग इमाम वक्त के पास फरियाद लेकर पहुंचे कि अल्लाह से दुआ करें कि वो हम पर बारान रहमत नाजिल करे। इमाम ने तमाम आवाम को हुक्म दिया कि अगले रोज सब मैदान में निकलकर इस्तगफार करें, नमाज इस्तिस्का अदा करें और अल्लाह से बारिश की दुआ करें। हजारों लोग, मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सब मैदान में जमा हो गए। इमाम ने दुआ मांगी, लोगों ने गड़गड़ा कर इस्तिगफार किया, लेकिन आसमान हुआ नहीं रहे, से बारिश न बरसी। लोगों के दिल मायूसी से भर गए। इमाम ने ऐलान किया कि कोई अल्लाह का नेक बंदा अगर हमारे दरमियान है तो वो अल्लाह से दुआ करे कि हम पर बारानी रहमत नाजिल हो। इसी लम्हे एक नहीफ, बोसेदा लिबास में मलबूस बुजुर्ग, जो चुपचाप एक कोने में बैठे थे, आहिस्ता से उठे। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं न तो कोई वली हूं, न आलम, न पारसा, मगर तू जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ऐ मेरे रब, अपनी मखलूक पर रहम फरमा, हमें बारिश अता फरमा। अभी उनकी दुआ मुकम्मल भी ना हुई थी कि आसमान पर बादल छा गए, आंधी आई, बजली कड़की और चंद ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए। इमाम ने बुजुर्ग को करीब बुलाकर पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, बताओ तुम कौन हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं बगदाद का एक गुनाहगार बंदा हूं जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है। इमाम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे सिदके हम पर बारिश नाजिल की है। इस वाकया के बाद वो बुजुर्ग सबके लिए बाइसे एहतराम बन गए, लेकिन वो दुनियावी शहरत से बचते रहे और गमनामी में जिंदगी गुजारने को तरजीह दी। एक और वाकया उन्हीं वली अल्लाह से मुताल्लिक यूं बयान किया जाता है कि एक बार बगदाद के बाजार में एक ताजिर ने किसी गरीब यतीम के साथ ज्यादती की। वो वली अल्लाह वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने यतीम को रोते देखा और ताजिर के पास जाकर फरमाया, ऐ बंदा खुदा, इस बच्चे के माल को वापस कर दो। ताजिर ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तो क्या कर लेगा? वली अल्लाह ने खामोशी से आसमान की तरफ नजर उठाई और दिल में अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, तो हक का मुहाफिज है, तो गवाह है कि ये यतीम मजलूम है, उसका हक दिलवा दे। इसी वक्त बाजार में शोर मच गया कि ताजिर का माल जल गया है और उसका सारा सरमाया खाक हो चुका है। लोग होंगे कि यह ताजिर का माल खो गया है और उसका सारा सरमाया खाक हो चुका है। दौड़कर देखने गए तो वाकई उसका गोदाम आग की लपेट में आ चुका था। ताजिर बेहद खौफजदा हुआ, वली अल्लाह के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगी। वली ने फरमाया, यह दुनियावी नुकसान है, अगर आखिरत का नुकसान होता तो क्या करता? ताजिर ने फौरन यतीम का हक अदा किया और जिंदगी भर लोगों के हुकूक अदा करने में लग गया। ये बगदाद के वली अल्लाह न सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत का एक बेहतरीन नमूना है, बल्कि अल्लाह के बंदों की मोहब्बत में भी अपनी जिंदगी सिर्फ कर देते। उनकी रूहानियत का ये आलम था कि अगर किसी गुनाहगार से मुलाकात हो जाती तो उसे नसीहत फरमाते, ऐ बंदा खुदा, ये दुनिया फानी है, आखिरत का ज़ाद राह तैयार कर लो, वरना निदामत के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। एक रोज बगदाद में एक चोर पकड़ा गया जिसे लोग मारने लगे। वली अल्लाह वहां पहुंचे, चोर को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तू अल्लाह को मानता है? चोर ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं मानता हूं। वली ने फरमाया, तो फिर क्यों उसके बंदों का हक खाता है? चोर हाँ ने रोते हुए जवाब दिया, मुझसे खुता हो गई, मुआफ कर दो। वली ने उसे मुआफ किया और उसे अपने साथ ले गए, तरबियत दी, यहां तक कि वो चोर बाद में बगदाद के नेक लोगों में शुमार होने लगा।
उन अल्लाह वाले वली का हर लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता, उनकी रातें इबादत में और दिन खिदमत खल्क में बीतते। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात में मिलती है? जवाब दिया, जब मैं किसी की दिल से मदद करता हूं और वो अल्लाह से मेरे लिए दुआ करता है तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रब सुन रहा है। उनकी वफात के बाद बगदाद में एक अरसा तक उनकी याद बाकी रही। उनका मज़ार आज भी अहले मोहब्बत के लिए ज़ियारत गाह है, जहां लोग दुआ के लिए हाजिर होते हैं और उनके अखलास और अल्लाह से ताल्लुक़ की गवाही देते हैं। उनका ये पैगाम आज भी जिंदा है कि अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाओ, दुनिया खुद तुम्हारे कदमों में होगी। ये वाकया न सिर्फ बगदाद के लोगों के लिए बल्कि तमाम हिम्त के लिए एक दर्स है कि अल्लाह वाले हमेशा गमनामी में रहकर अल्लाह की रिजा के लिए जीते हैं और उनके हाथों में अल्लाह की मदद होती है जो कभी रायगा नहीं जाती।